जागा तो हम उसका कोई लेबल नहीं लगा सकते, उस पर कोई नामांकन नहीं कर सकते कि ये क्रोध जागा ये हिंदू क्रोध है, ये क्रोध जागा ये मुस्लिम क्रोध है, कि ईसाई क्रोध है, कि जैन क्रोध है, कि अरे क्रोध क्रोध है। ये एक सार्वजनीन रोग है, किसी एक संप्रदाय विशेष का, किसी एक वर्ण विशेष का, किसी एक जाति विशेष का रोग नहीं है, सबका रोग है। जो जो व्यक्ति अपने भीतर विकार जगाता है व्याकुल हो ही जाएगा। जो व्याकुलता आई, क्रोध जगाने से व्याकुलता आई, उसको भी कैसी लेबल लगाएं कि हिंदू व्याकुलता आई, कि मुसलमानी व्याकुलता आई, कि जैन आई, कि बौद्ध आई। व्याकुलता व्याकुलता है, रोग है ना, व्याकुल बना ही देगा। और ये रोग निकल जाए, विकार निकल गए, व्याकुलता दूर हो गई और भीतर बड़ी सुख शांति आई, तो क्या लेबल लगाओगे? अब के सुख शांति आई वो तो बौद्ध आई, और फिर आई तो हिंदू आई, कि जैन आई, कि ईसाई आई। क्या लेबल लगाओगे? सार्वजनीन बात है। धर्म को इसी रूप में देखा जाता था भारत में। ये कानून है, ये नियम है, प्रकृति का नियम है। उस नियम के अनुसार अपना जीवन ढालना शुरू कर देंगे। प्रकृति नहीं चाहती कि मैं अपने भीतर विकार जगाऊं। कुदरत के नियम नहीं चाहते, धर्म नहीं चाहता कि हम अपने भीतर विकार जगाएं, क्योंकि स्पष्ट है विकार जगाते ही हमें दंड मिलने लगता है, प्रकृति हमें दंड देने लगती है। प्रकृति चाहती है कि हम अपने चित्त को विकारों से विहीन रखें, क्योंकि विकारों से विहीन करते ही प्रकृति हमें पुरस्कार देना शुरू कर देती है, बड़ी सुख शांति देती है। सबके लिए एक जैसी बात है, हिंदू हो तो, बौद्ध हो तो, जैन हो तो, ईसाई हो तो, सिख हो तो, कुछ फर्क नहीं पड़ा ना। तो रोग हमारा सार्वजनीन है, इसका इलाज कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकता। सार्वजनीन रोग का इलाज सार्वजनीन ही होगा। तो जैसे ही हमने सांस के साथ कोई सांप्रदायिक बात जोड़ दी तो इलाज ठीक इलाज नहीं हुआ। कोई नाम जोड़ दिया, कोई रूप या आकृति जोड़ दी, तो किसकी रूप आकृति जोड़ेंगे? किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, संत की, महापुरुष की। जिसके प्रति बहुत श्रद्धा है उसी के न जोड़ेंगे। तो हर संप्रदाय के अलग अलग श्रद्धा भाजन। तो सार्वजनिक बात कहां हुई? ये बहुत मोटा मोटा कारण है, प्रमुख कारण नहीं है। प्रमुख कारण और दूसरा ही है, शुद्ध सांस का काम क्यों करेंगे? कोई शब्द जोड़ा और देखेंगे कि धीरे धीरे सांस की जानकारी तो छूट गई, वो शब्द ही बार 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 मन में दोहराते दोहराते मन एकाग्र हो गया। मन तो एकाग्र हो गया। हमको अपने भीतर उन गहराइयों तक जाना था जहां विकारों की उत्पत्ति होती है। उन उत्पत्ति होने के कारणों को समझना था अनुभूति से, और उसका निवारण करना था। वो काम रुक गया, चित्त तो एकाग्र हो गया। ऐसे ही कोई आकृति का ध्यान साथ जोड़ देंगे, सांस को जानना जानना धीरे धीरे छूट जाएगा, वो आकृति प्रमुख हो जाएगी और मन एकदम उसमें डूब जाएगा, समाहित हो जाएगा, चित्त एकाग्र हो गया। ये जो काम करना था हमें, अपने बारे में सच्चाई जान करके अपने भीतर विकार कहाँ जागा, कब जागा, कैसे जागा, क्यों जागा, उसे कैसे दूर किया जाए, ये सारी बात छूट गई। ये छूट गई तो मुक्ति का मार्ग छूट गया। इसलिए कोई शब्द, कोई नाम, कोई मंत्र जुड़ने नहीं देते, कोई रूप, कोई आकृति जुड़ने नहीं देते। इस संप्रदाय का मत जोड़ो, हमारे संप्रदाय का जोड़ो, ऐसा कहने वाला व्यक्ति तो उलझाने वाला व्यक्ति है। वो संप्रदायिक बाड़े वाले व्यक्ति बांधने मांगता है, दूसरे बाड़े से निकाल के अपने बाड़े में बंद करने मांग। कोई नाम नहीं, किसी संप्रदाय का नाम नहीं, रूप नहीं, आकृति नहीं, शुद्ध सांस के सहारे। अब समझें कि शुद्ध सांस के सहारे क्या मिलेगा। शुद्ध सांस के सहारे चलते चलते अपने भीतर अपने बारे में जो सच्चाइयां हैं वो उजागर होनी शुरू हो जाएंगी, अनुभूति के स्तर पर उजागर होनी शुरू हो जाएगी। अपने बारे में क्या सच्चाई? अपने बारे में जो सच्चाई है, ये सारा शरीर स्कंद बुद्धि के स्तर पर कहता है शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरी आत्मा नहीं, शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, क्योंकि बचपन से ऐसे ही सुनते आया, वो लेप लगे हैं। भीतर जाके देखेगा तो पता लगेगा कि सच्चाई ये है
कि व्यवहार जगत में ये शरीर ही मैं हो गया, शरीर मेरा हो गया। इस शरीर के प्रति ऐसा तादात्म्य स्थापित कर लिया, मैं मेरा, मैं मेरा, और इतनी आसक्ति पैदा कर ली कि इसकी वजह से, इस आसक्ति की वजह से तनाव पर तनाव पैदा करता है, तनाव पर तनाव पैदा करता है, विकार जगाता है, व्याकुल होता है। ऐसे ही ये चित्त स्कंद ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर से खूब कहता है, ये चित्त, ये मन, ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरी आत्मा नहीं, अरे ये तो नश्वर है, भंगुर है। जैसे शरीर नश्वर है, भंगुर है, वैसे ये भी नश्वर है, भंगुर है। ये तो ऊपर ऊपर से मानने की बात हुई ना। जब जानने लगोगे अंदर जाके तो पता लगेगा व्यवहार के लिए सच्चाई ये है कि ये मन ही, ये चित्त ही मैं हो गया, मेरा हो गया। इसके प्रति कितना गहरा तादात्म्य स्थापित हो गया, कितनी गहरी आसक्ति पैदा हो गई, और इस आसक्ति की वजह से कितना तनाव जगाने लगा, कितनी व्याकुलता जगाने लगा, कितनी गांठें बांधने लगा कि सच्चाई अपने भीतर। शरीर के बारे में सारी सच्चाई जान जाएं, चित्त के बारे में सारी सच्चाई जान जाएं, तो अपनापे के बारे में, इसी को पुरानी भाषा में कहा आत्मदर्शन। आत्मदर्शन माने स्वयं, जिसको मैं किए जा रहा हूं, उसको अनुभूतियों से जानूं, वो आत्मदर्शन, वो स्वदर्शन। इसी को कहा सत्य दर्शन। सत्य, बिना अनुभूति की हुई बातों को सत्य मान लेना सत्य नहीं कहा जाता था भारत में। अनुभूति से जिस सच्चाई को जाना, मेरे लिए वही सत्य है। किसी अन्य को अनुभव हुआ, ये उसके लिए सत्य है, मेरे लिए सत्य नहीं है। मैं तो कल्पना करूंगा उसकी केवल। मुझे अपनी अनुभूति पर क्या मालूम हो रहा है, तो अंतर्मुखी इसलिए हो रहे हैं कि सत्य का दर्शन करेंगे, आत्मदर्शन करेंगे, स्वयं दर्शन करेंगे। अपने बारे में क्या सच्चाई है, किसको मैं किए जा रहा हूं, मेरा मेरा किए जा रहा हूं, उसको अनुभव से जानेंगे। इन प्रवचनों से नहीं, पुस्तकों से नहीं, बहस मुबाहस से नहीं, वाद विवाद से नहीं, अनुभव से जानेंगे। शरीर है, चित्त है, अंतर्मुखी होंगे तो देखेंगे किस कदर एक दूसरे से घुले मिले हैं, इनको अलग किया नहीं जाता। किस कदर एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं, किस प्रकार एक दूसरे से प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और ये प्रतिक्रिया की भीतर ही भीतर धाराएं चलती हैं, अंतरधाराएं चलती हैं, क्रॉस करंट्स कितने चले जा रहे हैं, और उनकी वजह से कैसे विकार जाग रहा है, विकार पर विकार जाग रहा है, और हम व्याकुल हुए जा रहे हैं। ये सारी बातें प्रवचनों से नहीं समझ में आती। यही सारी बातें इस सांस के सारे आगे बढ़ोगे, खूब समझ में आने लगेगी, और अनुभव से समझ में आने लगेगी। फिर इन दोनों के परे क्या है, शरीर को पूरी तरह जान लेंगे। शरीर का सारा क्षेत्र, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म, शरीर की सारी सच्चाई जान ली। इसी तरह चित्त की, चित्त वृत्तियों की, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म सारी सच्चाई जब जान लेंगे, तो उसके परे का सत्य प्रकट होगा। ये शरीर, चित्त और चित्त वृत्तियों का सारा क्षेत्र देखेंगे अपने अनुभव से। पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, अपने अनुभव से देखेंगे। अरे कितना अनित्य है, कितना नश्वर है, कितना भंगुर है, प्रतिक्षण बदलते रहता है। ये अपने अनुभव से देखेंगे। इस सारे का अनुसंधान पूरा कर लेंगे, रिसर्च पूरा कर लेंगे इस सारी फील्ड का, तो इसके परे की सच्चाई जो प्रकट होगी, परम सत्य जो शरीर और चित्त के परे है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता, उसमें कुछ उत्पाद नहीं होता, कुछ व्यय नहीं होता। सुन तो रखा है, परम पद जो है, परम सत्य है, वो अमृत है, अमर है, अजर है इत्यादि सुन रखा है ना, अनुभव नहीं किया ना, उसका साक्षात्कार नहीं किया ना। वो साक्षात्कार नहीं होगा तो हमारे किस काम का, केवल मान लेंगे तो हमारे किस काम का। उस अनुभव हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा, सारी जीवन की धारा ही बदल जाएगी, बंधन टूट जाएंगे, विकारों से छुटकारा हो जाएगा, दुखों से छुटकारा हो जाएगा। अरे एक जन्म के नहीं अनेक जन्मों के दुखों से छुटकारा हो जाएगा, भव भ्रमण से छुटकारा हो जाएगा। भव भ्रमण के छुटकारे के बाद एक और रखें भी तो इस जीवन में जो हम व्याकुल रहते हैं विकारों की वजह से, उसका छुटकारा तो स्पष्ट महसूस होना शुरू हो जाएगा।
इसलिए अपने भीतर काम करना है। मान्यताओं के सारे कल्पना करनी शुरू कर देंगे, हमारी ये मान्यता, हमारी ये मान्यता, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। मान्यता सही भी होगी, अनुभव पर नहीं उतरी ना भाई। हमें इन 10 दिनों तक यहाँ रहते हुए अपने बारे में जो सच्चाई है उसे अनुभूतियों पर उतारना है। इसलिए हम सांस का सहारा ले रहे हैं। तो शरीर के बारे में सच्चाई क्या, क्या जानते हैं अपने शरीर के बारे में? शरीर शास्त्र पढ़ा होगा वो अलग बात हुई, एनाटॉमी पढ़ी होगी, वो जानने की बात नहीं हो, तो मानने की बात हुई, बुद्धि विलास करने की बात हुई। जानते क्या, अनुभव क्या है? तो ये बाहर के अंग हैं, इनके बारे में अनुभव है। आंख के बारे में, हाथ के बारे में, पाँव के बारे में, ये जो हमारे बाहर के अंग हैं खूब जानते हैं, अनुभव से जानते हैं कैसे काम करते हैं। पाँव को मैं कहूँ खड़ा हो तो खड़ा होता है, चल तो चल, बैठ तो बैठ, आँख को खुल तो खुल, बंद हो। ये सारे के सारे अंग मेरी इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं, मेरी आज्ञा के अनुसार काम करते हैं, मेरी हुकूमत के गुलाम हैं। लेकिन भीतर भीतर कितने अंग हैं, और कितने अंग हैं। हृदय है, फेफड़े हैं, और न जाने कितने अंग हैं। वो तो मेरा हुक्म नहीं मानते, वो तो मेरी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते, वो तो कुदरतन अपना काम किए जा रहे हैं। मैं कहूँ रुक जा तो रुकते नहीं, मैं चाहूँ तेज हो जा तेज नहीं होते, मैं कहूँ धीमे हो जा धीमे नहीं होते। उन पर मेरी कोई हुकूमत नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं, मेरा कोई आधिपत्य नहीं। उनके बारे में क्या जानता हूँ? कुछ नहीं, अनुभव के स्तर पर कुछ नहीं। अरे शरीर के भीतर के मोटे मोटे अंगों की क्या बात करें। ये सारा का सारा शरीर ऐसे नन्हे नन्हे जीव कोशों से बना हुआ, और उनसे भी छोटे नन्हे नन्हे परमाणु कणों से बना हुआ, जिनमें प्रत्येक परमाणु कण में प्रतिक्षण कुछ न कुछ खटपट हो रही है, कोई न कोई हरकत हो रही है। तरंगे ही तरंगे उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। क्या जानते हैं उसके बारे में? साइंस की पुस्तकें पढ़ ली होंगी और उसको लेकर के मान रहे हो। जाना क्या? कुछ नहीं जाना ना। ये सांस के सहारे चलते 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 अपने शरीर के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। कोई शब्द नहीं जोड़ेंगे, कोई रूप आकृति नहीं जोड़ेंगे, शुद्ध सांस के सहारे 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 चलेंगे, सारी जानकारी हो जाएगी। आरंभ होगा स्थूल स्थूल सच्चाइयों के साथ। अनेक लोग जो शिविर में आए हैं उसमें से ऐसे भी होंगे कि 10 दिन के शिविर में ही इस अवस्था पर पहुंच जाएंगे कि सारा घनत्व पिघल जाएगा। शरीर जो इतना ठोस मालूम होता है, सारा ठोसपना दूर हो जाएगा। केवल तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे। और एक अवस्था आगे जाकर के आएगी कि एक एक परमाणु अलग, एक एक परमाणु अलग, और कैसे उसमें पिरोया हुआ चित्त अलग, सारा समझ में आएगा। प्रवचनों में इन बातों को महत्व नहीं, अनुभूति को महत्व। जैसी जैसी अनुभूति होगी, किसी को 10 दिन में नहीं आएगा, 10 दिन में आएगा, 10 दिन में आएगा, पर ये इस रास्ते चलते 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 अपने शरीर के बारे में सारी जानकारी हो जाएगी। शरीर के बारे में सारी जानकारी करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए। चित्त के बारे में सारी जानकारी करने के लिए कोई एक माध्यम चाहिए, कोई टूल चाहिए, उसके सहारे हम ये जानकारी कर सकें। तो ये जो सांस का माध्यम हमें मिला, ये हमें ज्ञात अवस्थाओं से शरीर और चित्त संबंधी अज्ञात अवस्थाओं की ओर अपने आप ले जाएगा। और शरीर और चित्त के परे की जो अवस्था हो तो बिल्कुल अज्ञात हमारे लिए, वहां तक भी ले जाएगा, उसका भी साक्षात्कार करा देगा। एक उदाहरण से समझें। कोई व्यक्ति नदी के इस तट पर रहने वाला, नदी के इस तट की सच्चाई खूब जानता है, क्योंकि इस तट पर रहता है, अनुभव है उसे। कोई नदी पार करके उस तट पर चला जाए और आकर के कहे, अरे उस तट का क्या कहना, ऐसा मनोरम है, ऐसा सुहावना है, तो इस आदमी के मन में आए कि अरे मैं भी उसका दर्शन करूं, मैं भी उसके मनोरमता का सुख भोग के देखूं। और इसी तट पर बैठ करके हाथ जोड़ करके डबडबाई आंखों से और कातर स्वर से करे प्रार्थना, ऐ नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, ऐ नदी के वो तट तू यहाँ आ जा, मैं तेरा दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तेरी मनोरमता का सुख भोगना चाहता हूँ, तू यहाँ आ जा। सारे जीवन रोता रह जाएगा। नदी का वो तट यहाँ आने वाला नहीं, आ ही नहीं सकता। नदी के वो तट का सुख भोगना है, नदी के वो तट का दर्शन करना है,
तो सारी नदी को स्वयं पार करना पड़ेगा। कोई और पार कर ले, हमें नहीं उसका दर्शन हुआ, हमें स्वयं पार करना पड़ेगा सारी नदी को। और पार करने के लिए कोई ऐसा पुल जो इस तट को उस तट से जोड़ दे, जो हमें ज्ञात तट से अज्ञात तट की ओर जाने में सहायक बन जाए। सांस यही काम करेगा, ज्ञात तट से अज्ञात तट की ओर हमें ले जाता चला जाएगा। तो पहले तो अज्ञात अवस्थाएं अपने शरीर की, अपने चित्त की, उनको अच्छी तरह जान लेने में यह सांस सहायक हो जाएगा, और फिर देखेंगे इसके परे की अवस्था को भी पहुंचाने में सहायक हो गया। शुद्ध सांस के साथ काम करते चले जाएंगे। जैसा है वैसा है, जैसा है वैसा है। देखेंगे कि इन 10 दिनों में ही काम शुरू किया, बड़े स्थूल स्थूल सांस के साथ, नहीं पता लगता। नया नया साधक पता ही नहीं लगता सांस कब आया कब गया, तो कहते हैं भाई 2-4 सांस जरा जोर से ले ले। तो सच्चाई, स्थूल सच्चाई से काम शुरू किया। पर आखिर तो स्वाभाविक सांस पर काम करना है, तो आज दिन भर काम करता रहा स्वाभाविक सांस, स्वाभाविक सांस। तो स्थूल सांस को जानते जानते सूक्ष्म सांस को जानने लगा। एक और सच्चाई पकड़ में आई दिन भर काम करते करते। ये सांस आता है जाता है, किस रास्ते आता है? बाईं नासिका में से गुजरता है कि दाहिनी नासिका में से गुजरता है कि दोनों नासिकाओं में से गुजरता है? दिन भर काम करते करते ये बात पकड़ में आने लगी। तो कल रात को जो काम शुरू किया था, आज रात तक पहुंचते पहुंचते उससे जरा सूक्ष्म अवस्था पकड़ में आने लगी। मन इस लायक बनने लगा कि उससे सूक्ष्म सच्चाई को जान सके। अब आज रात और कल दिन भर इससे ज्यादा सूक्ष्म सच्चाई को जानने लगेगा। ये सांस आता है जाता है, बाईं से आता है कि दाहिनी से आता है, छूता कहाँ है? एक बात और समझ लेनी चाहिए। इस विधि को अच्छी तरह समझने के लिए मन को हम जितने छोटे से स्थान पर रखेंगे और छोटे से स्थान पर देर तक काम करते चले जाएंगे, मन उतना ही सूक्ष्म होता चला जाएगा, उतना ही तीक्ष्ण होता चला जाएगा, उतना ही संवेदनशील होता चला जाएगा, और उससे अधिक सूक्ष्म अवस्थाओं का अनुभव करने लायक होता चला जाएगा। तो हमने ये सीमा बांध दी, ऊपर वाले होठ से लेकर नासिका तक का सारा हिस्सा। तो ये सांस बस इतनी दूर में ही महसूस करना है, जाएगा भीतर तक, आएगा भीतर तक, जाएगा बाहर, लेकिन इसी पर से गुजरेगा। तो इतने स्थान पर जानते रहेंगे। आज रात और कल दिन भर ये जानते रहेंगे इतनी सी दूरी में छूता कहाँ है। भीतर आने वाला सांस कहाँ छू गया, बाहर जाने वाला सांस कहाँ छू गया, इन नासिका की भीतरी दीवारों को कहीं छू गया, कि नासिका के बाहरी छल्लों को कहीं छू गया, कि नासिका के नीचे ऊपर वाले होठ के ऊपर का जो स्थान है, जो मूंछों का स्थान है, इसको कहीं छू गया। इतनी सी दूरी में सांस छूता कहाँ है? ये सारी जगह छुए आवश्यक नहीं, कहीं भी छुए, कहाँ छू रहा है? तो मन बड़ा सजग होकर देखिएगा कहाँ छू रहा है। भीतर आता हुआ सांस कहाँ छू रहा है, बाहर जाने वाला सांस कहाँ छू रहा है। तो इससे सूक्ष्म अवस्थाओं को जानने की योग्यता प्राप्त करने का एक और काम मिला दिन भर। ऐसे ही हर रोज देखेंगे, जितना कुछ हमें सूक्ष्म अनुभव हुआ, अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, अगले दिन उससे अधिक सूक्ष्म, यूं सारा का सारा मार्ग जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने वाला है, वैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाने वाला है। सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम, सारा का सारा मार्ग। तो हर रोज इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमको स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले जाना है। शरीर के बारे में जानकारियां होंगी, ऐसे चित्त के बारे में जानकारियां होंगी, और उसमें भी सांस सहायक होगा। कैसे सहायक होगा? आज ही जैसे सहायक हुआ। बहुत ध्यान से देखते अपने चित्त को और अपने सांस को, तो देखते इसके साथ इसका गहरा संबंध है। ध्यान करते करते कोई पुरानी बात याद आई, कुछ हुआ, मन में कोई विकार जागा, क्रोध जागा किसी के प्रति, द्वेष जागा किसी के प्रति, वासना जागी या भय जागा, कुछ भी जागा। ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि जैसे ही मन में विकार जागा, सांस की गति स्वाभाविक नहीं, अब जरा तेज हो गई, जरा भारी पड़ गई, और जैसे ही वो विकार दूर हुआ फिर स्वाभाविक हो गई। अरे, तो बात समझ में आएगी कि जैसे ये सांस एक शरीर की प्रक्रिया है, उसका शरीर से गहरा संबंध है,
वैसे ही इस सांस का मेरे मन से भी गहरा संबंध है, मेरे मन के विकारों से तो और गहरा संबंध है, और मुझको तो अपने विकारों की जड़ों तक जाना है। इसलिए शुद्ध सांस का काम। आज भी काम करते करते अपने मन के बारे में कई बातें सामने आई। सुनते तो बहुत थे, मन बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है। आज तो काम करके देखा, काम तो सांस का ही करना था, सांस आ रहा है जा रहा है, इसको देखते देखते अपने मन के बारे में भी सच्चाई मालूम हो गई। बड़ा चंचल है रे, बड़ा चंचल है। इतना सीधा सा काम कि सांस आ रहा है जा रहा है, उसको देखना और कुछ नहीं करना तुझे, वो भी नहीं कर पाता। एक सांस को देखा कि वो भाग गया, एक सांस को देखा कि वो भाग गया। अरे सचमुच बड़ा चंचल है, बड़ा चपल है। ये सच्चाई सामने आई। एक और सच्चाई कि ये भागता तो है, पर कहां भागा, कहां कहां भागा। हम कोई डायरी लिखने नहीं देते, लिखोगे तो भी, लिखने देंगे तो भी लिख नहीं पाओगे। अरे इतने इतने विषयों में भागता है, कहां कहां भागता है, क्या उसका लेखा जोखा रखोगे। पर ध्यान दोगे तो साफ मालूम होगा उसके लिए दो ही क्षेत्र है भागने के, या तो भूतकाल में भागा या भविष्य में भागा। कोई पुरानी बात याद आई, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, अब उसमें लोट पलोट लगाएगा। कोई भविष्य की बात याद आई, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा न हो तो अच्छा, उसमें लोट पलोट लगाएगा। या तो भूतकाल या भविष्यकाल, इसी में लोट पलोट लगाता है। कोई घटना पुरानी याद आई, उसने ऐसा कह दिया था, हमारा ऐसा अपमान कर दिया था, अरे बड़ी पीड़ा हमें हुई, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया। फिर इतने में छलांग लगाएगा भविष्य की ओर। उस समय तो हमसे कुछ करते कराते नहीं बना, अब ऐसा करके देखे, ऐसा जवाब दूंगा, ईंटा का जवाब पत्थर से दूंगा, करके देखिए ऐसा, तो लगा भविष्य में। अब भविष्य में लोट पलोट करता है। ये अपना स्वभाव देखना है। देखो मेरे चित्त का स्वभाव कैसे इतनी जल्दी भूतकाल में गया और कैसे भविष्य में छलांग लगा ली, वहां लोट पलोट लगाने लगा। ये भूतकाल, भविष्यकाल, अतीत, अनागत, इसी में रहना चाहता है, ये वर्तमान में नहीं रहना चाहता। वो रहना होगा वर्तमान में। हम भूतकाल में कैसे रहेंगे, भूत तो गया, जो क्षण गया वो हमेशा के लिए गया। संसार की सारी संपदा भी देकर के कोई व्यक्ति बीता हुआ क्षण खरीद के लाए कि फिर एक बार जी लूं इस क्षण में, होने वाली बात नहीं, असंभव है, गया, हमेशा के लिए गया। और भविष्य में कैसे जिएगा, भविष्य जब वर्तमान बन जाएगा तब जिएगा। तो जीना है वर्तमान में। और आदत ये बना ली इस मन ने कि जब देखो तब भूतकाल, जब देखो तब भविष्यकाल, अरे इसी मारे व्याकुल रहता है। इसको जीना नहीं आता, इसको जीने की कला नहीं आती। और ये सारी साधना जीने की कला सीखने की साधना है। बस पहला कदम उठाया, नन्हा सा कदम उठाया, अपने मन को जीने की कला सिखाने का नन्हा सा कदम उठाया। इस क्षण में जी, इस क्षण की जो सच्चाई है बस उसी में जी। भूतकाल से काट अपने आप को, भविष्य से काट अपने आप को, इस क्षण की जो सच्चाई। ये स्वभाव पलटने के लिए नहीं कि हम सारे जीवन भर भूत की सारी बातें भूल जाएंगे, भविष्य का कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अपना स्वभाव पलटना है ना। 10 दिन प्रयत्न करेंगे अपना स्वभाव पलटने के लिए, तो भूतकाल से अपने आप को काटेंगे, भविष्य से अपने आप को काटेंगे, और यही काम करने लगे। इस क्षण की सच्चाई यह है कि सांस भीतर आ रहा है, बस ये जाना जा रहा है कि सांस भीतर आया, सांस भीतर जा रहा है, ये जाना जा रहा है कि सांस बाहर गया, इतना ही। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कहना बड़ा आसान है कि एक दो सांस देखने के बाद भी एकदम भूतकाल की बात, एकदम भविष्यकाल की बात उसमें लोट पलोट लगाना शुरू कर देगा। अब साधक ध्यान से देखेगा कि जब ये भूतकाल में गया या भविष्यकाल में गया, किस प्रकार का चिंतन चलता है इसका। बहुत प्रकार के चिंतन चलते हैं, फिर भी दो विभाजन बड़े स्पष्ट मालूम होंगे। चाहे भूतकाल की कोई याद है या भविष्य का कोई चिंतन है, दो ही तरह के होंगे। या तो कुछ प्रिय होगा, कोई पुरानी याद बड़ी प्रिय होगी, ऐसा हुआ था, बड़ा अच्छा हुआ था, या अप्रिय होगी, ऐसा हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था। या भविष्य का चिंतन चलेगा, या तो प्रिय होगा, अरे ऐसा हो जाए, ऐसा फिर हो जाए, ऐसा हो जाए। या कोई अप्रिय होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बस दो ही तरह के विचार चले, प्रिय चला या अप्रिय चला। और जब जब प्रिय का विचार चला, चाहे वो भूतकाल का था चाहे भविष्यकाल का था, देखेंगे मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करने लगा। क्यों? जो जो प्रिय विचार चला
वो बड़ा सुखद लगा, बड़ा सुखद लगा। और सुखद लगा तो प्रतिक्रिया होती है, और चाहिए रे, और चाहिए रे, ऐसा तो और चाहिए रे, और चाहिए रे। और जब जब अप्रिय विचार चला, चाहे भूतकाल का चला, चाहे भविष्य का चला, तो बहुत दुखद लगा। और दुखद लगा तो मानस का एक हिस्सा प्रतिक्रिया करता है, नहीं ये तो नहीं चाहिए, ऐसा तो ना हो जाए, ऐसा कहीं ना हो जाए। ये जो मानस का एक हिस्सा चाहिए चाहिए करने लगा, भारत की पुरानी भाषा में उसी को राग कहते थे, लोभ कहते थे, आसक्ति कहते थे। हमने यहाँ आकर जाना, इस प्रदेश में राग का अर्थ जैसे भारत के सारी भाषाओं में है वैसा नहीं है। यहाँ राग क्रोध को कहते हैं, लेकिन बार बार हम इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो समझ लेना चाहिए कि भारत की पुरातन भाषा में राग कहते थे आसक्ति को, लोभ को, कुछ प्राप्त कर लेने की भावना को, किसी से चिपक जाने की भावना को, उसको राग कहते थे। तो या तो राग सुखद लगा तो राग, दुखद लगा तो द्वेष। और एक तीसरी बात समझ में आएगी, कभी कभी ये भी होता है, मन में एक बात उठी, भूत की उठी कि भविष्य की उठी, वो एक वाक्य भी पूरा नहीं होने पाया, इतने में छूट गई, कोई और शुरू हो गई, नई बात ने सिर उठा लिया। उसका भी एक वाक्य नहीं पूरा होने पाया कि तीसरी बात ने अपना सिर उठा लिया। अरे ये क्या अवस्था हमारी, कि बिना ही किसी सिलसिले के, बिना ही किसी श्रृंखला के, बिना ही किसी तारतम्य के किस तरह के विचार चल रहे हैं जिनका आपस में कोई तालमेल नहीं। तो समझेगा कि यह पागलपन है, बहुत बड़ा पागलपन है। दुनियादारी की भाषा में किसको पागल कहते हैं? जिस व्यक्ति के विचारों की श्रृंखला न हो, कोई तारतम्य नहीं हो, उसको पागल कहते हैं। उदाहरण से समझें कि एक व्यक्ति जिसे लोग पागल कहते हैं, जो पागल है, भूखा है 4 दिन का, और मुझे बड़ी करुणा जागी और मैंने थाली भर के उसको भोजन की परोस दी। बड़ा खुश हुआ, भूखा है ना, बैठ गया खाने के लिए। एक कोर तोड़ा, इतने में विचारों की श्रृंखला टूट गई। कुछ और विचार आ गया, मैं तो गुसल खाने में आया हूँ, नहाने के लिए आया हूँ, और ये साबुन का टुकड़ा है और मुझको अपना शरीर धोना है, साफ करना है। अब उस कोर से, उस ग्रास से अपने शरीर को रगड़ने लगा। इतने में वो बात भी खत्म हुई, कोई और बात आ गई मन में, ये जो आदमी आया है ना, ये मेरा दुश्मन है और ये मुझे मारने आया है। अरे मार ही देगा, तो कैसे बचाऊं? ये हथगोले हैं, इनसे बचाऊं, फेंकता है, ये हथगोले फेंक दूंगा, ये मर जाएगा तो मैं बच जाऊंगा। सारी रोटियां फेंक दी। ऐसे आदमी को पागल कहते हैं ना। अपने आप को जांच के देखेंगे, सब के सब पागल है ना। भीतर देखेंगे, एक बात खत्म नहीं होने पाती, दूसरी सिर उठा लेती है, वो खत्म नहीं होने पाती, तीसरी सिर उठा लेती है। यद्यपि बाहर की दुनियादारी की भाषा में पागल नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यवहार नहीं करते, पर भीतर तो यही चल रहा है। तो 3 ही बात होती है भीतर, या तो कुछ प्रिय लगता है, सुखद लगता है तो राग जगाता है, या अप्रिय लगता है, दुखद लगता है तो द्वेष जगाता है, या इस तरह का पागलपन जिसमें कोई तारतम्य नहीं, ऐसे विचार फूटते हैं, कभी कुछ, ऐसी मोह मूढ़ता है, ऐसा अज्ञान है। तो एक बात समझ में आएगी कि मेरा चित्त प्रतिक्षण या तो राग रंजित रहता है, या द्वेष दूषित रहता है, या मोह विमूढ़ित रहता है। जितने भी और विकार जागते हैं, दर्जनों दूसरे विकार, सब इन 3 से ही जागते हैं, राग से, द्वेष से, मोह से, राग से, द्वेष से, मोह से। अरे इन जड़ों तक अपने आप को नहीं सुधारूंगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, खूब समझ में आने लगेगा। तो इन गहराइयों तक जाने के लिए सांस बहुत सहायक होगा। अपने बारे में शरीर संबंधी जो सच्चाई है, चित्त संबंधी जो सच्चाई है, उसको अनुभूतियों से जानने का काम होगा। अनुभूतियों से जानने के काम कर रहे हैं, इसमें कुछ और नई बात नहीं जोड़ते, इसीलिए ये सारी प्रतिक्रियाएं होनी शुरू हो गई। यहाँ पीड़ा हुई, वहाँ पीड़ा हुई, ऐसा हुआ, जी घबराया, ये भागने को जी चाह, क्यों, ये क्यों हुआ, उसे भी समझें। दिन भर काम करते हुए मुश्किल से बीच बीच में कुछ क्षण ऐसे आते हैं, काम तो बड़ा सरल है कि बस केवल सांस को आ रहा है तो जान आ रहा है, जा रहा है तो जान जा रहा है, और कुछ नहीं करना तुम्हें। लेकिन न जाने कितने प्रकार के चिंतन आते हैं और ये काम नहीं हो पाता। कोई कोई क्षण तो मिलता है जबकि इतना ही जानता है, सांस आ रहा है या जा रहा है, तो सच्चाई को जान रहा है। भले बड़ी स्थूल सच्चाई है, कल्पना नहीं है इसमें, कोई मान्यता की बात नहीं है, कोई दर्शन नहीं इसमें समाया हुआ, कोई दार्शनिक बात नहीं है, सच्चाई है, सांस आ रहा है, जा रहा है, तो मोह मूढ़ता नहीं है। एक बात हुई,
अब सांस आ रहा है तो आते हुए सांस के प्रति राग नहीं जगाता, सांस और चाहिए रे और चाहिए रे, कौन करता है ऐसे? सांस आ रहा है तो आएगा ही, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, उसके प्रति राग क्या जगाएगा? ऐसे जा रहा है तो उसके प्रति द्वेष नहीं जगाता, जल्दी चला जाए हमें नहीं अच्छा लगता, जल्दी चल नहीं जगाता। आ रहा है जान रहा है, जा रहा है जा रहा है जान रहा है। तो वो क्षण ऐसा मिला कि जिसमें राग भी नहीं, जिसमें द्वेष भी नहीं, जिसमें मोह मूढ़ता भी नहीं, तो बड़ा पवित्र क्षण मिला, शुद्ध क्षण मिला। वो शुद्ध क्षण हमारे अंतर मन के गहराइयों में हमने जो संग्रह कर रखा है, अनेक जन्मों का संग्रह है, अनेक जन्म को कोई नहीं मानता न माने, इस जन्म का भी कम संग्रह नहीं है, राग का, द्वेष का, मोह का, विकारों का ढेर इकट्ठा कर रखा, गंदगी इकट्ठी कर रखी है। ये क्षण निर्मलता का और वो सारा का सारा मैल का, जैसे ही दोनों का परस्पर संपर्क होता है बड़े जोरों का विस्फोट होता है। धन और ऋण, पॉजिटिव और नेगेटिव मिले और बड़े जोरों से विस्फोट होगा, जैसे कोई भूचाल आ गया, ज्वालामुखी फूट पड़ी। उसका स्वभाव है। हमने अंतर मन के हमारे जो रोग थे, हमारे जो विकार थे, उनको छेड़ दिया। वो उभर करके ऊपर आएंगे, उनकी उदीर्णा होगी। और मन और शरीर का इतना गहरा संबंध है कि मन के विकार जब उभर करके चित्त के ऊपरी हिस्से पर आते हैं तो शरीर पर प्रकट होते हैं। तो कहीं पीड़ा हुई, कहीं भारीपन हुआ, कहीं ये हुआ, हाय रे मरा रे, क्या हो गया रे, क्या हो गया रे, ये तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। ऑपरेशन शुरू हो गया, इसका मतलब ऑपरेशन शुरू हो गया। घाव को काटा, उसमें पीप थी, वो बाहर आई। पीप तो भरी हुई है ही, विकार तो भरे हुए हैं ही। घाव को काटोगे, उसमें पीप है तो पीप ही बाहर आएगी, गुलाब जल कहां से बाहर आएगा? आए वो बड़े कल्याण की बात। ऐसी उदीर्णा होगी, उसको देखते चले जाओगे साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, उसकी निर्जरा होती जाएगी, उसका क्षय होता जाएगा, उससे छुटकारा होता चला जाएगा। उतनी उतनी दुखों से मुक्ति होती चली जाएगी, जितनी जितनी विकारों से मुक्ति होती चली जाएगी। ये बात खूब समझ में आने लगेगी। फिर भी एक उदाहरण से समझें। किसी गृहिणी ने अपने रसोई घर में भोजन पकाने के लिए चूल्हा जलाया, आग जलाई, उसमें भोजन पका लिया, वो काम तो पूरा हुआ। अब इस आग को बुझाएगी, क्या करेगी? आग क्यों रखेगी? एक चुल्लू ठंडा पानी लेकर के उस पर फेंकती है उसको बुझाने के लिए। ये ठंडा पानी उस गर्म चूल्हे की आग को लगता है, कितनी प्रतिक्रिया होती है। वहीं से प्रतिक्रिया होती है, कुछ धुआं उठेगा, जोर से धुआं उठेगा और एक छू करके आवाज आएगी। एक चुल्लू फिर डालेगी, फिर छू करके आवाज आएगी। वो छू छू की प्रतिक्रिया चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, जब तक कि उस चूल्हे का तापमान इस पानी के तापमान के बराबर नहीं हो जाएगा। वो चूल्हा भी उतना ही ठंडा हो गया जितना पानी ठंडा है, अब कोई छूछा नहीं होती। तो जब तक विकार लिए बैठे हैं और एक क्षण की भी शुद्धता आई, तब तब इस तरह की प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है और अच्छा है। कभी कभी कोई कहता है कि क्या करूं, ये जो आप दिन भर बैठा देती हैं इसलिए पीड़ा होती है। अरे तो बैठते ही पीड़ा शुरू हो जाती है ना भाई, क्यों हो जाती है? अरे जरा सोच के देखो, किसी सिनेमा में जाते हो, किसी खेल तमाशे में जाते हो, घंटों बैठे रहते हो ना, कोई पाँव वाँव नहीं बदलना पड़ता, ना पाँव फटता है, ना सिर फटता है, न भागने को जी चाहता है। यहां क्या हो गया? समझो क्या हो गया। उस सिनेमा में, उस नाच घर में, उस खेल तमाशे में क्या होता है? भीतर आग जल रही है, हमें नहीं पता, कभी भीतर देखा नहीं ना। राग की आग जल रही है, द्वेष की आग जल रही है, वासनाओं की आग जल रही है, भीतर आग ही आग जल रही है। और इनपुट क्या दे रहे हो? जो कुछ देख रहे हो वो राग का ही इनपुट दे रहे हो, द्वेष का ही इनपुट दे रहे हो, वासनाओं को इनपुट दे रहे हो। तो इस जलती हुई आग में थोड़ी आग और डाल रहे हो, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। जलते हुए चूल्हे में थोड़े से गर्म अंगारे और डाल के देखो तो कोई छूछा नहीं करेगा, बड़े प्यार से स्वीकार कर लेगा। ठंडा पानी डालो तो स्वीकार नहीं करेगा। तो जैसे ही हमने वीतरागता का क्षण, एक क्षण का राग विहीन अवस्था, एक क्षण की द्वेष विहीन अवस्था, एक क्षण की मोह विहीन अवस्था, जैसे इस राग के अंगारों को, द्वेष के अंगारों को, मोह के अंगारों को छूती है तो यह प्रतिक्रिया होगी ही। तो और साधनाओं में, इस साधनाओं में ये भिन्नता है, ये समझ लेनी चाहिए कि हमने शुद्ध सांस का सहारा लिया और उसके प्रति जागते हुए को राग नहीं जगने दिया, द्वेष नहीं जगने दिया, मोह नहीं जगने दिया, भले एक क्षण के लिए। ऐसे दिन भर में कितने क्षण आए होंगे, उन क्षणों ने अपना काम करना शुरू कर दिया, बड़ा कल्याण होने लगा, बड़ा कल्याण होने लगा। काम बहुत करना है, बहुत लंबा रास्ता है और काम खुद ही करना पड़ेगा, किसी की कृपा काम नहीं आएगी।
कोई कृपा ये कर देगा, उस रास्ते पर चला होगा तो बड़े प्यार से रास्ता बता देगा। बस काम स्वयं करना पड़ेगा और इन सारे संकटों में से गुजरना पड़ेगा। तो 2-4 बातें हैं साधक को, नए साधक को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अभी से समझ लेंगे तो काम हल्का हो जाएगा, काम ठीक से करोगे। एक बात तो ये खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कल रात से ही जैसे सांस का काम शुरू किया, तब से ही अपने मानस का ऑपरेशन होना शुरू हो गया। जब हमारे शरीर का ऑपरेशन होता है तो कोई और करता है, हम नहीं करते, कोई सर्जन करता है। और जब शरीर का ऑपरेशन हो रहा है, पीड़ा तो बहुत होती है, उस समय हमको कोई सूंघनी सुंघा दी जाती है, कोई एनेस्थेसिया सुंघा दिया, तो हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। हो गया ऑपरेशन, उसके बाद उस सूंघने का असर निकला, तब पता लगा। ये तो मन का ऑपरेशन है। उससे ज़्यादा गंभीर ऑपरेशन है, कोई एनेस्थेसिया नहीं, कोई सूंघनी नहीं, सजग होकर के कोई दूसरा करेगा नहीं, खुद को करना है। तो शरीर के ऑपरेशन से भी कहीं ज़्यादा नाजुक काम है, तो कठिनाइयां आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, घबराना नहीं। घबरा करके ये समझो कि मैं तो छोड़ के भाग जाऊंगा, तो अपना बहुत बड़ा अमंगल कर लोगे, बहुत बड़ी हानि कर लोगे। इसीलिए जो लोग आते हैं, आने के पहले ही पत्रों द्वारा पूछते हैं, बाबा 10 दिन पूरा रह सकोगे ना? बहुत कठिन काम है, तपना है, बहुत कड़े नियम है यहाँ के, पाल सकोगे ना, रह सकोगे ना? फिर आने के बाद भी यहाँ फिर हिलाते हैं, फिर पूछते हैं, रह सकोगे ना? नहीं तो अभी समझ शामिल हो। शामिल हो गए, ऑपरेशन शुरू हो गया, और फिर समझे कि हम भाग जाए यहाँ से और हमको छुट्टी मिल जाएगी, सहायक आचार्य से छुट्टी मिल जाएगी कि आचार्य से छुट्टी मिल, कोई नहीं छुट्टी देगा। किसी आदमी के शरीर का ऑपरेशन चलता हो, आधा सा ऑपरेशन होवे और उसे होश आ जाए, वो कहे डॉक्टर साहब बंद करो, बाकी ऑपरेशन फिर कराएंगे, तो कौन डॉक्टर छोड़ देगा उसे? उसकी हानि होगी ना, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही कोई अनुमति नहीं देगा। ऑपरेशन शुरू हो गया, अब जाएं, असंभव बात, किसी कीमत पर। वो बातें 50 बनाएगा, उसका मन भी कहेगा अरे वो अमुक केस हमारा था, उसकी तो तारीख परसों ही है, हमको तो ख्याल ही नहीं रहा, वो हमारा वो प्रॉब्लम था, वो हमारा वो लड़का वहाँ बीमार है, वो लड़की बीमार है, वो पत्नी ऐसी है, वो पति ऐसा है, अरे रे रे बहुत ज़रूरी था, ये अगली बार आएंगे। ये सारी बातें उठने वाली हैं। मन को बड़ा दृढ़ करना होगा कि हमको छुट्टी मिलने वाली नहीं, ऑपरेशन शुरू हो गया है, आधा ऑपरेशन करके जाने में हमारी हानि होगी, हम नहीं जाएंगे, ये कठिनाई कल आने वाली है। आज दिन भर ऑपरेशन किया ना, तो दूसरे दिन इस तरह भागने का मन होता है, या फिर चौथे दिन इससे गहरा ऑपरेशन करने की विद्या सिखाएंगे, विपश्यना सिखाएंगे, तो 5वें दिन उसका जब काम करोगे गहरा, तो 6ठे दिन फिर देखेंगे, फिर भागने को जी चाहेगा। इन वर्षों के हजारों लोगों के अनुभव से जानते हैं कि जो व्यक्ति भागने के लिए व्याकुल हुआ, वो दूसरे दिन हुआ या 6ठे दिन हुआ, और किसी दिन भी कोई हो जाता है, पर अधिकांश लोग दूसरे दिन, 6ठे दिन। तो जब जब ऐसे मन में आए तो सोचो आज दूसरा दिन है ना, हमको पहले ही कह दिया गया था नहीं भागेंगे हम, आज 6ठा दिन है ना, नहीं भागेंगे हम, अरे किसी दिन भी आए ऐसे नहीं भागेंगे हम, हमको सामना करना है, अपनी खोट निकालनी है ना, नहीं भागेंगे। ऐसे मन को मजबूत करना होगा। मन को मजबूत करने के थोड़े से काम और करने पड़ेंगे मन को मजबूत करने के लिए। एक तो ये कि हम यहाँ तपने आए हैं, तो जो तपने का समय है, सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक, फिर 8 से 11 बजे तक, फिर 1 से 5 बजे तक, फिर 6 से 9 बजे तक, बीच में ये थोड़ा प्रवचन का समय छोड़ करके बाकी सारा तपने का समय, ध्यान करने का समय, उस समय अभी से मन को दृढ़ करें, चाहे जो कुछ हो जाए, ध्यान करने के सिवाय और कोई काम नहीं करेंगे कि नहाना है, धोना है, खाना है, पीना है, ये करना रह गया, वो करना रह गया, कुछ नहीं, चाहे जो कुछ हो जाए, हमको इस समय तो ध्यान ही करना है। मनोबल बढ़ेगा, मन मजबूत होगा, यही करना है, दूसरा कुछ नहीं। और इसमें भी 3 बार 1-1 घंटे इस हॉल में आकर बैठेंगे ही, सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे, और शाम को 6 से 7 बजे। चाहे जो कुछ हो जाए, जो कुछ और काम करना है पहले निपटा लेंगे अपना। सुबह 8 बजे हॉल में बैठना है, तो 8 बजने में 1 मिनट बाकी होगी तभी आ जाएंगे, और 9:01 होगी तभी बाहर जाएंगे। इतने, भले यहां बैठे हुए पांव बदलना है पांव बदला, हाथ बदलने हाथ बदले, कुछ भी किया,
लेकिन काम करते रहे अपना साथ साथ। 4-5 दिन के बाद तो ये भी होगा कि पांव भी नहीं बदलेंगे। अभी नहीं, घबराओ मत, अभी पांव बदल सकोगे। अभी तो 1 घंटे हमको इस हॉल में रहना है, चाहे जो कुछ हो जाए।